ओके, तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन में क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ आर्सेनिक पेंटासल्फाइड। ओके, अमाउंट ऑफ आर्सेनिक पेंटासल्फाइड दैट कैन बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, व्हेन इतना 35.5 ग्राम ऑफ आर्सेनिक एसिड इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ H2S इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क HCl। ओके, यस। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन में बोला कि अमाउंट ऑफ आर्सेनिक पेंटासल्फाइड, तो ये चीज़ पहले तो आर्सेनिक पेंटासल्फाइड यहाँ पे जो एग्जाम में इसने सिर्फ लिख दिया, तो आर्सेनिक पेंटासल्फाइड अगर याद जिसको होगा उसने ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन फिर भी उसको छोड़ना पड़ गया क्योंकि इसे याद नहीं था। ठीक है, तो इसको याद करना भी बहुत जरूरी है। आर्सेनिक एसिड क्या है, तो देखो आर्सेनिक पेंटासल्फाइड, पहली चीज तो ये होती है हमारे पास, देख लो ये आर्सेनिक पेंटासल्फाइड ये, ठीक है, AH2S5। ओके, और आर्सेनिक एसिड जो है वो ऐसा होता है H3ASO4। ओके, यस, ओके। अब देखो वो चीज हमें पता चल गया, लेकिन अब जो इसने मुझे बोला कि अमाउंट ऑफ आर्सेनिक एसिड, अमाउंट, अब अमाउंट का मतलब पहले हम क्या समझते थे कि गिवन वेट पूछ रहे हैं, ठीक है, लेकिन अमाउंट का मतलब मोल भी हो सकता है। जैसे कि इसने यहाँ पे हमें देखना है यूनिट, देखो मोल, मोल सारे ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं, मोल। इसका मतलब है अमाउंट का मतलब यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि कितने मोल अमाउंट है, यहाँ पे मोल की बात कर रही है। अगर यहाँ पे ग्राम होता लास्ट में जी ऐसे करके, तो हम समझ लेते कि ये ग्राम की बात कर रहे हैं, तो हमें गिवन वेट निकालते। ठीक है, और गिवन वेट निकालने के लिए भी मुझे मोल चाहिए। ठीक है, तो लेकिन इसने गिवन वेट नहीं पूछा, इसने ऐसे मोल दे दिया। ठीक है, चलो तो हम मोल तक निकाल करके ही आंसर मैच कर लेंगे। ओके, अब देखो, अब जब इसने बोला कि अमाउंट ऑफ आर्सेनिक एसिड, आर्सेनिक पेंटासल्फाइड कैन बी ऑब्टेन, मतलब ये चीज हम ऑब्टेन कर सकते हैं व्हेन इतना ग्राम आर्सेनिक एसिड ट्रीटेड विद दिस, मतलब ये आर्सेनिक एसिड और H2S ये रिएक्ट करेगा और हमें ये देगा आर्सेनिक पेंटासल्फाइड इज कैन बी ऑब्टेन्ड ना, मतलब ये हम पा सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को रिएक्शन के बाद प्रेजेंस ऑफ दिस। तो देखो हमने क्या किया, वही किया, आर्सेनिक एसिड, जैसे इसने बोला है ना कि आर्सेनिक एसिड ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, H2S के साथ, तो हमने वही किया। देखो मैं इतना कचरा हटा देता हूँ। ठीक है, यस, तो हमने क्या किया, हाँ एक मिनट, हाँ, तो हमने देखा आर्सेनिक एसिड है, इसको H2S के साथ रिएक्ट करेंगे HCl के प्रेजेंस में, ये बस रिएक्शंस को, रिएक्शन इंक्रीज करता है रेट, ठीक है, स्पीड इसके। अब देखो H2 ये जब रिएक्शन होगा ना, तो AH2S5 ये हमारा आर्सेनिक पेंटा सल्फाइड बन रहा है। अब ये बन रहा है, ये तो हमें पता ही ऐसे ही चल जाएगा क्योंकि इसने बोला है कि ये बनेगा ही बनेगा आर्सेनिक पेंटासल्फाइड। तो आर्सेनिक पेंटासल्फाइड कैसा होता है वो लिख दो, प्लस H2O बनेगा। अब देखो, अब क्वेश्चन में बेसिकली हम जब ये पूछ रहे हैं ना आर्सेनिक पेंटासल्फाइड, इसका ही मोल बताना है ना, यस। तो देखो यहाँ पे पहली चीज, जब भी हम रिएक्शन लिख रहे हैं ये बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं है, तो हम सबसे पहले बैलेंस करेंगे रिएक्शन को, सबसे पहली चीज। तो देखो हम बैलेंस कर रहे हैं, तो बैलेंस सिंपल होता है, जैसे यहाँ पे देखो हमारे पास कितने हैं, दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, और इधर कितने हैं मेरे पास, तीन हाइड्रोजन। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इधर भी हमने दो कर दिया, इधर भी हमने यहाँ पे दो लगा दिया, और इधर हमने क्या कर दिया, थ्री कर दिया। तो देखो 6 हाइड्रोजन तो हमारा हो जाता है यहाँ पे, जैसे मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखो मान लो अगर मैं यहाँ पे ये व्हाइट कलर से करता हूँ, ठीक है, मान लो हमने यहाँ पे 3 डाल दिया और यहाँ पे हमने 2 डाल दिया, तो देखो 6 हाइड्रोजन इधर भी, 6 हाइड्रोजन इधर भी। अब इधर ऑक्सीजन कितने हो गए, 3, 3 ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 दूना 8, 8 ऑक्सीजन। इसका मतलब है कि यहाँ मुझे इसको 8 बनाना होगा। अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन मैच हो गया, लेकिन हाइड्रोजन फिर गड़बड़ हो जाएगा क्या, देखते हैं। ओके, हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया 6 हाइड्रोजन, और इधर कितना है, 16 हाइड्रोजन, इधर मेरा 16 हाइड्रोजन है, और इधर कितना है, 6 हाइड्रोजन इधर हुआ, और यहाँ से कितना, अभी मुझे कितना चाहिए, 10 हाइड्रोजन चाहिए, तो हम यहाँ पे 5 कर देते हैं, तो 5 दूना 10, तो यहाँ से 10 हाइड्रोजन हो गया, 10 और 6, 16 हाइड्रोजन इधर, 16 हाइड्रोजन इधर। ऑक्सीजन मैच हो रहा है, हाँ सब देखते रहना है। 8 ऑक्सीजन है, इधर भी हमारा 4 दूना 8 ऑक्सीजन। ओके, AS मेरे कितने हैं, आर्सेनिक 2 है, यहाँ पे भी आर्सेनिक 2 है, ठीक है। सल्फर कितने हैं, 5, यहाँ पे भी सल्फर कितने हैं, 5, ये S है, कैपिटल S, और ये हमारा 5 है। देखो ये 5 मैच हो गया सब चीज़, यस। तो यही हमने किया, यहाँ पे देखो हमने 2 यहाँ पे डाला, ठीक है, फिर हमने यहाँ पे 5 डाला, और यहाँ पे हमने 8 डाल दिया, बैलेंस हो गया, यस। अब देखो कि ये 1 मोल
और ये चीज़ हमारा 2 मोल है, ठीक है, ये 2 मोल और ये 1 मोल के बराबर हो रहा है। तो देखो 2 मोल इतना और 1 मोल इतना ये बराबर हो रहा है। तो मैंने बताया था जब 1 मोल होता है तब हम रेशियो नहीं लिखते, रेशियो करके नहीं लिखते, लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट होता है तो हम रेशियो कर देते हैं। अब रेशियो एक्चुअली हमें इसका चाहिए मोल ना, इसलिए हमने पहले इसका लिख लिया कि मोल ऑफ दिस, उसके बाद नीचे हमने मोल ऑफ H3SO4 लिख लिया। तो मोल इसका कितना है 1 मोल, ठीक है, ये 1 मोल, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। फिर इसके कितने मोल है 2 मोल, ये हमने 2 यहाँ से लिख दिया, ठीक है, ये जो 2 मोल दिया था। ओके, अब देखो, अब हमें ये चीज़ हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाना है। तो हमने देखो मोल ऑफ ये चीज़ के लिए हमने 1/2 तो रहेगा यहाँ से, ये मोल हमने लिख दिया। अब इसका मोल निकालना हम निकाल सकते हैं, ठीक है, कैसे? इसका गिवन वेट हमें दिया हुआ है, देखो ना, इसने बोला है इतना ग्राम ऑफ आर्सेनिक एसिड 35.5, देखो, तो इतना ग्राम, तो गिवन वेट तो हमें पता है, और मॉलिक्यूलर वेट 142 होता है, ये मैंने यहाँ पे निकाला, देख लो यहाँ पे मैंने कैसे निकाला कि आर्सेनिक है AS, इसका होता है मॉलिक्यूलर वेट 75, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है एक का। तो मेरे पास आर्सेनिक एसिड जो है, मेरे पास ये आर्सेनिक एसिड है, ठीक है, तो इसमें मेरे पास 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है ना, हाँ 3 हाइड्रोजन, इसको नहीं देखना है, ठीक है, ये वाला मेन मेन ये होता है फॉर्मूला, तो इसको देखना है। 3 हाइड्रोजन, तो देखो मैंने यहाँ पे 3 लिखा। उसके बाद एक सल्फर आर्सेनिक कितने, एक तो 75, फिर 64 किसका हो गया, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 4 का 16 चौके 64, सबको ऐड किया तो मेरे पास 142 आ गया, ठीक है। तो गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे हमने रख दिया, तो मोल्स आ गया मेरा आर्सेनिक एसिड का, वही हमने किया यहाँ पे, ये हमने सॉल्व किया, ये आता है मेरा 0.25। अब इसको मैंने यहाँ से सॉल्व किया तो मेरे पास इतना मोल आ गया, और ये मोल किसका आ गया, मोल्स ऑफ AC2 AS, बेसिकली आर्सेनिक पेंटासल्फाइड, ठीक है। तो इसका ये मोल्स मुझे चाहिए था, क्योंकि हमें इसने पूछा था अमाउंट ऑफ आर्सेनिक पेंटासल्फाइड, तो इसने ग्राम में नहीं पूछा था, मोल में ही पूछा था। तो मोल मोल यूनिट है, तो मोल देख लिया हमने, ये आ गया। अगर ग्राम पूछा होता तो क्या करते हम, मोल्स इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो मोल्स हमें मिल चुका है, मॉलिक्यूलर वेट हमें पता है, तो गिवन वेट के लिए क्या करेंगे, गिवन वेट के लिए हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास 0.125 मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर वेट किसका, इसका कितना होता है, हाँ, तो हम आर्सेनिक पेंटासल्फाइड इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल करके हम यहाँ पे रख देंगे, तो हमें गिवन वेट किसका पता चल जाएगा, आर्सेनिक पेंटासल्फाइड का। समझ आ गया? यस, तो बस ऐसे ही करना है। ओके, चलो।